परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से उसने हमारे जीवन में अवसर लाया कि आज हम उसकी उपस्थिति में हैं, ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें और उसके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाएं और उसकी अपने हम में से हर एक के जीवन के लिए क्या इच्छाएं हैं हम समझें और उसके अनुसार आगे बढ़ें। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए जिसको उसने बनाया है, ताकि उसके लोग अपने प्रभु में होकर आनंदित और मगन हों और उसकी इच्छा में अपने आप को सौंपने पाएँ। इसलिए आज के दिन में जितने मेरे प्रिय भाई बहन जुड़ते हैं ऑनलाइन वचन को सुनने के लिए, उन सबों का मैं स्वागत करता हूँ, सबों का धन्यवाद करता हूँ, सबों को जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी महाराजाधिराज, हम आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं। आप सारे ब्रह्मांड के रचने वाले बनाने वाले परमेश्वर हैं और आप हमारे सृष्टि करने वाले परमेश्वर हैं। और हम में से बहुतों के जीवन में आपने अपना बड़ा अनुग्रह किया कि अपनी आत्मा देकर हमको इस योग्य किया कि आपको हे पिता और हे अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। इसलिए पिताजी, आप जो स्वर्ग में हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं और आपकी दृष्टि मनुष्यों की ओर लगी रहती है और विशेषकर जहाँ 2 या 3 आपके लोग, आपके चेले एकत्रित होते हैं, उनके मध्य में आप होते हैं और इस कारण से धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए यहाँ पर। और प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन में हम में से हर एक की सहायता कीजिए ताकि हम आपकी स्तुति कर सकें, आपकी महिमा गीतों के द्वारा कर सकें, आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगा सकें और कान लगा सकें और आपके वचन को अपने हृदयों के अंदर रख सकें। इसमें आपकी सहायता, आपकी अगुवाई की ज़रूरत है। और इसलिए आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन जुड़ते हैं, सुनते हैं, सबों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक भाई और बहन की, जवानों की सहायता कीजिए ताकि आपके पवित्र वचन के द्वारा आशीषित हों, अपने जीवनों को देखें और आपकी सिद्ध इच्छा मनसा में अपने आप को समर्पित करें। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जिसको आपने हमें दिया है, ताकि इन वचनों के द्वारा ही हम आपको, आपकी महिमा को देख सकते हैं, आपकी इच्छाओं को जान सकते हैं और अनंत अनंत की बातों को समझ सकते हैं। इसलिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, हमारा शिक्षक है, हमारा अगुवा है, उसकी सहायता हमको मिलने पाए, परमेश्वर आपके वचन को बोलने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। इसलिए अपने आप को भी मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ, इस स्थान को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु यीशु के लहू के बाड़े के लिए धन्यवाद करते हैं। हमने चारों ओर हमने लहू का बाड़ा बांधा ताकि हम आपकी उपस्थिति में आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगा सकें। और इसलिए प्रभु जी, इस समय को, संगति को, आराधना को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ।
प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, समय ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। अब सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह कहते हैं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, उसने हम सबको दिखाया है ताकि हम आज के दिन परमेश्वर पिता की स्तुति करें, महिमा करें, उसका नाम को ऊँचा करें। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। आइए गीत को गाएंगे, जो कि गीत किताब में 83 नंबर में पाया जाता है। मैंने तुमको चुना है, सुंदर गीत है। आप भी हमारे साथ में परमेश्वर पिता की स्तुति कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी हैं आप हमारे साथ में जुड़ के परमेश्वर पिता की स्तुति कर सकते हैं। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है, कहा मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है, कहा मैंने तुमको चुना है। आ जीवन की राहें अधूरी, यीशु बिना है बेसूरी। जीवन की राहें अधूरी, यीशु बिना है बेसूरी। उसने खबर ली है तेरी, आतू शरण अब क्यों देगी। उसने खबर ली है तेरी, आतू शरण अब क्यों देगी। कहता है यीशु आ तू मेरे पास, कहता है यीशु आ तू मेरे पास, आ तू मेरे पास, मेरे पास। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, कहा मैंने तुमको चुना है। आ जीवन दिया है अमान, करके क्षमा तेरे पास। जीवन दिया है अमान, आज तू अब उसके समीप, आत्मा में होवे मिला। आज तू अब उसके समीप, आत्मा में होवे मिला। कहता है यीशु आ तू मेरे पास, कहता है यीशु आ तू मेरे
है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, मैंने तुमको चुना है। दुनिया में रहकर भी तुम, दुनिया के ना मानो तुम, दुनिया में रहकर भी तुम, दुनिया के ना मानो तुम। आत्मा के फल हो जीवन में, महिमा प्रभु की हो तुम में। आत्मा के फल हो जीवन में, महिमा प्रभु की हो तुम में। कहता है यीशु आ तू मेरे पास, कहता है यीशु आ तू मेरे पास, आ तू मेरे पास, मेरे पास। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, मैंने तुमको चुना है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए। और एक और गीत के द्वारा परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। गीत किताब में 147 नंबर में गीत है, न्याय का दिन अब आ गया, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। सचमुच में मेरे प्रियो, जैसा हम जानते हैं कि ये बहुत ही अंतिम समय है और परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हो जाएं, न्याय के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए ये सब तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, परमेश्वर की है आज्ञा। मन फिराओ, मन फिराओ, न्याय का दिन अब आ गया। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, परमेश्वर की है आज्ञा। मन फिराओ, मन फिराओ, न्याय का दिन। जो कोई मुझ में बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई मुझ में बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है न जाना है। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है न जाना है। न्याय का दिन अब आ गया। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, परमेश्वर की है आज्ञा। मन फिराओ, मन फिराओ, न्याय का दिन। जो कोई परमेश्वर से
धन्यवाद है वो पाप नहीं करता, जो कोई परमेश्वर से धन्यवाद है वो पाप नहीं करता, उसका भी उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, उसका भी उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता। न्याय का दिन अब आ गया, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, परमेश्वर की है आज्ञा, मन फिराओ, मन फिराओ, न्याय का दिन अब आ गया, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, परमेश्वर की है आज्ञा, मन फिराओ, मन फिराओ, न्याय का दिन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ सुंदर गीतों के, और सचमुच में जैसा हमने इस गीत में सुना कि न्याय का दिन आने ही वाला है और प्रभु यीशु का आगमन बादलों पर होने ही वाला है, इसलिए हम सबको अपनी तैयारी करनी चाहिए। इसलिए एक और गीत वो सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, यदि मुझ में बने रहोगे तो फल लाओगे और मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे प्रिय परमेश्वर ने हमें बुलाया है और परमेश्वर की इच्छा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुम बहुत सा फल लाओ। और प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे तभी तुम फल ला सकते हो। इसलिए इसी पर आधारित एक गीत है, आइए इस गीत को सुनेंगे। तुम डालियाँ हो, मुझ में रहो तो फल लाओगे, मुझसे अलग गरजोगे, कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे। मुझ में रहो तो फल लाओगे, मुझसे अलग गरजोगे, कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे।
रहो तो फल लाओगे, मुझसे अलग कर जोगे कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे। मांगो तो पालोगे, तुम्हारा आनंद देखो पूरा होगा। मांगो तो पालोगे, तुम्हारा आनंद देखो पूरा होगा। मुझ में तुम बने रहो, वचन तुम में बना में तुम बने रहो, वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो हो जाएगा। मैं दाखलता तुम डालियां हो, मुझ में रहो तो फल लाओगे, मुझसे अलग कर जोगे कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे। मैं दाखलता तुम डालियां हो, मुझ में रहो तो फल लाओगे, मुझसे अलग कर जोगे कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे, कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे, कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे। आप सबको जय मसीह। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा जीवित परमेश्वर हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं और हमको प्रतिफल देने वाले परमेश्वर हैं। यदि हम उसमें बने रहेंगे तो, यदि अपने जीवित परमेश्वर के संग रहेंगे तो वो प्रतिफल देता ही है और देगा ही। तो इसलिए हमारे पास हमारे लिए बहुत ही धन्यवाद का विषय है कि हमारे पास वो जीवित परमेश्वर है जो हमारे स्वर्गीय पिता हैं। और इस कारण से हमें कोई चिंता नहीं। जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा एक पिता है जो तुम्हारी चिंता करता है। और इसलिए तो जो लोग उस जीवित परमेश्वर को जानते हैं, विश्वास करते हैं, उस जीवित परमेश्वर के चरणों में आते हैं और जिनके पास ये पूरी निश्चयता है कि उसके संतान बन गए उस परमेश्वर और उस परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित है हमारा, उनके लिए बड़ा प्रतिफल रहता है, फल पाएंगे ही। और यह है कि उसमें बने रहना है। इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जो हमारी हर समय चिंता करते हैं, हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं और हर उत्तम वरदानों को देना चाहते हैं अपने लोगों को। जो भी उत्तम है
वो अपने लोगों के लिए रखे हैं, और इसलिए उसके चरणों में हर समय हमको दीन और नम्र होना ही चाहिए। आइए एक वचन को पढ़ते हैं और उसके द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति 15 अध्याय उसका पहला पद भाई पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति 15 अध्याय उसका पहला पद। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हाँ, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। अभी अब्राम है उसका नाम ना, बाद में उसका नाम इब्राहिम पड़ता है, क्योंकि अभी वो अकेला है। और जैसे ही उसका नाम चेंज करता है परमेश्वर, जब परमेश्वर की बातों पर विश्वास करता है तब, उसकी प्रतिज्ञाओं पर जब विश्वास करता है तब उसका नाम इब्राहिम हो जाता है, अर्थात बहुतों का पिता। तो यहाँ पर इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर। अब्राम, ऐसा लग रहा है अब्राम डर रहे हैं यहाँ पर। इससे पहले कुछ बातें हुई है 14 अध्याय में, और जिसके कारण से ये अब्राम बहुत डरा हुआ लग रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि ऐसा लगता है कि अब्राम को तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर का जन है वो, और परमेश्वर ने उसको बुलाया है, और परमेश्वर के बुलाहट को सुनकर वो निकल आया है। अपने देश को उसने छोड़ दिया है, अपनी जन्मभूमि को छोड़ दिया है, अपने कुटुंब को छोड़ दिया है। आगे चलकर वो अपने भतीजे लूत से भी अलग हो गया है। अब एकदम अकेला है समझिए, अपनी पत्नी के साथ। और यहाँ पर 14 अध्याय में कुछ हुआ है जिससे लग रहा है कि अब्राम डरा हुआ है। हमको ऐसा लगता है कि अब्राम को डरना नहीं चाहिए था, परंतु परमेश्वर बोल रहा है, हे अब्राम मत डर। इन बातों के पश्चात तो क्या हो गया था? 14 अध्याय के अंदर उसका भतीजा लूत था जो सदोम में रहता था, और उसके अड़ोस पड़ोस के राजा लोग मिलकर सदोम पर चढ़ाई कर दिए थे, और सदोम के लोगों को बांध छांद कर वो लोग बंधुआई में ले गए थे, उनके सारे धन संपत्ति को भी ले गए थे, और उनमें अब्राहम का भतीजा लूत और उसके परिवार के लोग भी थे, उसकी स्त्री, उसके बाल बच्चे सब लोग थे, उनके धन संपत्ति। परंतु जैसे ही उसको पता चला अब्राहम को कि उसका भतीजा भी बंधुआई में चला गया है, तब वो अपने सेना को लेकर, अपने योद्धाओं को लेकर उन राजाओं से लड़ने गया, उनको छुड़ाकर ले आया। अपने भतीजे लूत को उसके धन संपत्ति सहित, स्त्री बाल बच्चे सहित 14 अध्याय में लिखा हुआ है, लौटाकर ले आया। अब उसके बाद सदोम का राजा जो है उसको प्रतिफल देना चाहा। इसी बीच में मल्कीसदक के रूप में परमेश्वर जो है, या प्रभु यीशु, उसको दर्शन दिया था, उसका हियाव बढ़ाया था, और जिसके कारण से अब्राम जो है वो सदोम के राजा के उसके धन संपत्ति का लालच में नहीं आया,
क्योंकि जो भी लूट में लाया था वो उस समय का नियम था युद्ध का कि जो लोग भी लूट में जो चीज़ को पाएंगे उन्हीं का हो जाएगा। तो अब्राम ये सारा लूट का अधिकारी था, वो पूरा धन संपत्ति सोना चांदी जो सदोम का था, और सदोम का राजा ने कहा भी ये लूट को तूने लाया है, नियम के अनुसार तेरा ही है, तू ले जा। परंतु यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं 14 अध्याय में कि उसने कह दिया सीधा सीधा राजा को कि राजा मैं तेरा एक सूत भी नहीं लूंगा, ऐसा ना हो कि तू कहने पाए कि मैं तेरे कारण से धनी हो गया। तो ये तो सब कर दिया, ये तो सब बोल दिया, और परंतु जब अकेला हुआ तो ऐसा लग रहा है कि उसको डर लग रहा है। काहे के लिए डर लग रहा है? हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ बोला। मतलब शायद उसके अंदर ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर मेरे पास तो कुछ है नहीं, और जो भी प्रतिफल था जो मैं ले सकता था अभी, उसको भी मैंने नहीं लिया। अब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो शायद इसलिए वो डर रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं, सब कुछ को मैंने छोड़ दिया, अपने देश को छोड़ दिया, अपने घराने को, अपने पिता के घर को, सब कुछ को मैं छोड़ कर आया हूँ। और अभी मिल सकता था, मैंने उसको भी छोड़ दिया। धन संपत्ति मिल रहा था मुझको, मैंने छोड़ दिया। तो अब उसके अंदर जरूर जब परमेश्वर बोल रहा है तो उसके अंदर चिंता आ गया, डर आ गया था प्रतिफल के लिए कि मेरे पास कुछ है नहीं। और तब वो जब डर रहा था तब परमेश्वर, कई बार ऐसे ही होता है सात्विक जीवन में, जब सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ जाते हैं ना, और तब ऐसा लगता है कि हम अकेले हो गए हैं। सब लोग, दुनिया के लोग, संसार के लोग, हमारे कुटुंब के लोग, रिश्तेदार, सब लोग छोड़ दिए, और तब एक विश्वासी भयभीत होने लगता है, डरने लगता है कि मेरा क्या होगा, मेरे पास अब क्या है, कुछ भी नहीं है। परंतु परमेश्वर ने उसको हियाव दिया, हे अब्राहम मत डर, बोला मत डर। क्यों? तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल, प्रतिफल नहीं, बड़ा प्रतिफल, इंग्लिश में लिखा है एक्सीलेंट रिवार्ड, मतलब सबसे जो उत्तम से उत्तम तेरे लिए हो सकता है वो मैं हूं बोला। तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल तो मैं हूं, तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं मैं, तेरे साथ हूं। आज ले तुझको डरने की जरूरत नहीं, मैं हर समय तेरे संग रहूंगा, तेरी सहायता, तेरी अगुवाई करते ही रहूंगा। तो ये घटनाएं, ऐसा विचार बहुतों के जीवन में ऐसा होता है। परंतु वो परमेश्वर बोलता है कि नहीं, मेरे साथ रहोगे, मेरी इच्छाओं के अनुसार चलोगे तो तुम्हारा बड़ा प्रतिफल जो रिवार्ड है वो तुमको मिलेगा। जैसे कि उसने भजन 19 अध्याय, भजन संहिता उसका 19 अध्याय
उसका 9 पद से पढ़िए। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। हाँ, और आगे। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता हाँ, है। देखो ये परमेश्वर बोल रहा था यहाँ पर, ये तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। परमेश्वर की विधियां, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के वचन, यदि जो लोग उसके अनुसार चलते हैं, और परमेश्वर बोल रहा है इन्हीं वचनों के द्वारा मैं अपने लोगों को चिताता हूँ, सहायता करता हूँ, उनकी अगुवाई करता हूँ, ताकि उसी में बने रहें, और तब उनका पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलेगा, फिर रिवार्ड मिलेगा। पछताना नहीं पड़ेगा, डरना नहीं पड़ेगा। कभी कभी डर आता है, इब्राहिम के समान वो डर गया था वो, और डर कर उसने ये किया था कि हे परमेश्वर, दूसरा पद पढ़ो, उत्पत्ति 15 का दूसरा पद। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस या दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। हाँ, देखो यहाँ पर इसलिए भी डर रहा है वो, हे परमेश्वर तूने मुझको क्या दिया है, मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया हूँ। तेरी आज्ञाओं, तेरे वचन को सुनकर, तुझ पर विश्वास करके मैं तो सब कुछ मैंने छोड़ दिया है, और मैं तो निर्वंश हूँ पूरी रीति से, मेरा तो कोई वारिस ही नहीं है, तो फिर तू मुझको क्या देगा फिर। और ये कर रहा था यहाँ पर वो, एक तरह से वो निराश हो रहा था वो, क्योंकि वो सोच रहा था कि मुझको तो कुछ मिला नहीं, छोड़ छाड़ के तो मैं आ गया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पर विश्वास करके आ गया कि मैं तुझको आशीष दूंगा, बहुत बढ़ाऊंगा, तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीषित हो जाएंगे, परंतु तो अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है इब्राहिम, और इसलिए बोल रहा है, निराशाजनक बातें बोल रहा है यहाँ पर, परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। तब ये जो मेरा सेवक है मेरे घर में, या मेरा नौकर है एलियाजर नाम का, मैं तो निर्वंश हूँ, मेरा तो कोई संतान है ही नहीं, और यही मेरा वारिस होगा। और इसी कारण से वो उसके अंदर भय और शायद चिंता में पड़ा हुआ था, परंतु परमेश्वर कहा है इब्राहिम बन गया, तेरे को डरने की जरूरत नहीं। और तब परमेश्वर ने उसको दिखाया, उसको बताया, आकाश के तारे के समान तेरे वंश होंगे, तेरे संतान होंगे, समुद्र के बालू की नाई तेरे संतान होंगे। और तब फिर उसने विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, और तब उसका नाम जो है इब्राहिम रखा गया। परमेश्वर ने उसका नाम इब्राहिम रख दिया, मतलब बहुतों का पिता, क्योंकि उसने विश्वास कर दिया परमेश्वर की बातों पर। हाँ परमेश्वर आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल होंगे, बहुत संतान होंगे मेरे, और ये मेरे वारिस होंगे ये लोग। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि हमको किसी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, ये भूलने की जरूरत नहीं। बहुत से लोग हैं ऐसा होते हैं, संसार के लोगों के समान आ तो जाते हैं बहुत सारे लोग,
प्रभु यीशु पर विश्वास भी कर लेते हैं, आ जाते हैं, परंतु जब देखते हैं कि उसके घर के लोग बैरी हो गए, समाज के लोग बैरी हो गए, उसके कुटुंब, उसके रिश्तेदार बैरी हो गए, सबने छोड़ दिया, और तब भय आने लगता है जीवन में, तो संसार के लोगों के समान। और तब फिर बहुत सारे लोग ये अय्यूब के पुस्तक में जैसा लिखा है तो वैसे ही बोलने लगते हैं। अय्यूब 21 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें, यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा। हाँ, तो हमें क्या लाभ होगा? उसने क्या दिया हमको? हमने तो सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, बल्कि बहुत अच्छी स्थिति में थे पहले इतना दुख तो नहीं था। जब प्रभु यीशु के पास आए तो हमारे सब लोग बैरी बन गए, सबने छोड़ दिया, सब मुख फेर लेते हैं। क्या मिला? तो ये बातें कौन लोग बोलते हैं, बोल रहे हैं? हाँ, 7 पद पढ़िए इसी के। क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं, वरन बूढ़े भी हो जाते और उनका धन बढ़ता जाता है। आज दुष्ट लोग ऐसा बोलते हैं, वो लोग जीवित रहेंगे, धन बढ़ता जाएगा, उनके बाल बच्चे ऐसे बढ़ते जाएंगे, आगे सब लिखा है। परमेश्वर की छड़ी भी उनको नहीं पड़ता, और उनके जो पशु जो पालते हैं, गाय बैल, वो भी सब बढ़ते जाते हैं, और बड़े अपने दिन को सुख से बिताते हैं लोग। कौन लोग? दुष्ट लोग, इस संसार के लोग। और तभी हमको क्या मिला? परमेश्वर के लोग बोलते हैं हमको क्या मिला, हम प्रभु यीशु के पास आ गए हैं, हम उसके पीछे चलने लगे हैं, हमको तो केवल दुख और कष्ट और सताव और निंदा और बदनामी, इसके सिवा तो हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है। फिर हम सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें, ऐसा बोलने लग जाते हैं। और 14 पद भी पढ़ो उसी का। तो भी वे परमेश्वर से कहते हैं, हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। इसी कारण से संसार के लोग बोलते हैं बस रहने दो, हमको सुनना नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, धन संपत्ति है, बाल बच्चे हैं, सब बड़े बड़े अच्छे ओहदे में हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, धन संपत्ति है, मान प्रतिष्ठा भी है, हमको परमेश्वर के विषय में जानने की कोई जरूरत नहीं, और उसकी सेवा करके हम क्या करेंगे? हमारे पास तो सब कुछ है, हमको तो ऐसे ही मिलता है, परमेश्वर की क्या आवश्यकता है? ये संसारी लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा उनका विचार। मतलब परमेश्वर के लोगों का ऐसा विचार नहीं होना चाहिए, बोलता है। परमेश्वर के लोग दूसरे होते हैं। परमेश्वर के लोग जो इब्राहिम के समान विश्वास से चलना है उनको, और जैसा कि परमेश्वर ने कह दिया तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूँ, तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं, तेरे साथ मैं हूँ, तो तेरे को क्या जरूरत है, सारे सृष्टिगत मालिक मैं हूँ। और इसलिए भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं, ये परंतु विश्वास चाहिए इन सब बातों की। इब्राहिम के समान विश्वास चाहिए। परमेश्वर इब्राहिम को हियाव देते रहता था, ऐसा नहीं कि वो भी हमारे समान ही दुख सुख भोगी मनुष्य था। परमेश्वर के जितने लोग जिनका उदाहरण हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, वो उनके विषय में लिखा है, एलिया के विषय में, वो भी हमारे ही समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, परंतु परमेश्वर पर विश्वास करता था
परमेश्वर की सुनता था, परमेश्वर पर विश्वास करके उसके वचनों के अनुसार चलता था, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलता था, और इस कारण से वो परमेश्वर की दृष्टि में उसका बड़ा मूल्य था, कीमत था उसका। तो हम जानते हैं कि यदि उस पर कोई विश्वास रखा हुआ है तो उसको प्रतिफल मिलेगा ही, नहीं मिलने का सवाल ही नहीं उठता। विश्वास का जो चैप्टर है इब्रानी 11 अध्याय, उसका 6वां पद पढ़िए। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हाँ देखो, वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता ही है। विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। यदि विश्वास नहीं किए तो उसको प्रसन्न नहीं कर सकते, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चल नहीं सकते, क्योंकि उस पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं तो चलेंगे कैसे? और उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं करेंगे, उसके वचनों पर नहीं विश्वास करेंगे तो उसके अनुसार चलेंगे कैसे? इन वचनों का पालन कैसे करेंगे? और जो लोग विश्वास करते हैं, ये विश्वास करना ही है जो लोग उसके पास आते हैं कि वो है, वो परमेश्वर है जिससे हम प्रार्थना करते हैं। वो हवा से हम प्रार्थना नहीं करते हैं, या किसी ऐसी मूर्तियों से हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। और जीवित परमेश्वर है, विश्वास करने वालों को विश्वास करना ही चाहिए कि वो है, अर्थात वो परमेश्वर हमारी सुनता है, सुनेगा, क्योंकि वो है। और अपने विश्वास करने वालों को प्रतिफल देता ही है, वो देगा ही। ये विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास से चलना पड़ेगा, और विश्वास से जब चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से वो परमेश्वर आगे ले चलता ही जाएगा। इसी का 6 अध्याय उसका 10वां वचन पढ़िए, इब्रानी। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उनके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। महादेव, ओ परमेश्वर अन्यायी नहीं। बहुत से लोग निराश हो जाते हैं, परमेश्वर के साथ साथ चलते 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 थक जाते हैं, या परमेश्वर की सेवा करते हैं, या परमेश्वर के लोगों की चिंता करते हैं, सेवा करते हैं, और उसके बाद जब ऐसा लगता है कि कुछ मिल नहीं रहा है, वो परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर अन्यायी नहीं बोल रहा है कि तुम्हारे परिश्रम को भूल जाए। वो भूला नहीं, वो परमेश्वर भूलेगा नहीं कभी भी। जिसने कह दिया है यदि कोई तुमको एक कटोरा भी पानी पिलाए, तो यदि भोजदत्ता जानकर और निरंजन जानकर, तो अपना प्रतिफल खोएगा ही नहीं। वो अन्यायी परमेश्वर नहीं है। और इस कारण से याव नहीं छोड़ना, प्रतिफल मिलेगा ही। विश्वास से, बड़े धीरज के साथ चलते रहोगे तो तभी मिलेगा। और आगे बढ़ो ना, उसी बात। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा
प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। देखो, प्रतिज्ञाओं के बारे बड़े विश्वास और धीरज के द्वारा, जो अन्यायी नहीं है, और इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ेंगे, हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। हो सकता है अभी हमको न मिल रहा हो प्रतिफल, इब्राहिम को नहीं मिला था प्रतिफल, 25 साल तक इंतजार करवाया परमेश्वर उसको। सोच लो, उसका धीरज को 25 साल तक परखता रहा, 25 साल तक उसका टेस्ट लेता रहा, ये मुझ पर विश्वास करता है कि नहीं, ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ जाएंगी तब विश्वास करेगा कि नहीं। एकदम जब निराशा की दशा होगा, जब ऐसा लगेगा कि कुछ अब तो हो ही नहीं सकता, अब तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, जब इस पॉइंट पर आ जाएगा तभी भी विश्वास करेगा कि नहीं। इसी कारण से 25 साल लगा था उसको। जब 75 साल का था तब परमेश्वर ने उसको बुलाया था, प्रतिज्ञा किया था। अब जब 100 साल का हो गया तब उसको पुत्र हुआ, इज़हाक हुआ, प्रतिज्ञा का फल उसको मिला, परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके जीवन में पूरा हुआ। तो वो परमेश्वर अन्यायी नहीं, और इसलिए सेवा करते 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 बहुत से लोग थक जाते हैं, बहुत से लोग निराश हो जाते हैं, और जब देखते हैं कि क्या मिल रहा है, कुछ मिल तो रहा नहीं है, ऐसा लगता है कि सबको निराशा ही निराशा मिल रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है आगे। प्रिय भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ऐसे कैरेक्टर्स को हमारे लिए उदाहरण के लिए दृष्टांत की नाई वो रखा हुआ है, ऐसे कैरेक्टर को रखा हुआ है ताकि इनके द्वारा विश्वासी लोग सीखें, समझें धीरज किसको कहते हैं, विश्वास किसको कहते हैं, वो कैसे प्रतिफल मिलेगा। विश्वास के द्वारा धीरज से प्रतिज्ञाओं का फल पा जाते हैं, जैसा कि इब्राहिम ने पा लिया। और परमेश्वर देख रहा है, वो भूलता नहीं है, वो सब कुछ स्मरण है उसको, और इस कारण से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं बोल रहा है। इसलिए हियाव बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हियाव छोड़ देंगे तो आगे कुछ मिलेगा नहीं। गलतियों 6 अध्याय उसका 9वां पद पढ़िए। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हाँ, यहाँ पर लिखा है भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि परमेश्वर स्मरण करता है, वो भूलता नहीं है, और इसलिए हियाव पर नहीं छूटना चाहिए। वो अन्यायी परमेश्वर नहीं है, वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। तुम्हारे कामों के अनुसार प्रतिफल दूंगा बोलता है वो। और इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि हियाव नहीं छोड़ना, भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, मतलब साहस न छोड़ दें, आलसी न हो जाएं, परिश्रम करना छोड़ दें। यदि हम ना छोड़ें परिश्रम करना, आगे बढ़ें, तो ठीक समय पर वो कटनी काटेंगे। देखो, वो परमेश्वर जानता है कि कब वो प्रतिफल देगा। वो परमेश्वर जो है, हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है। न तो वो समय से पहले करेगा, न तो समय से बाद में करेगा। जब समय पूरा हुआ, लिखा है जब प्रभु यीशु आया था, समय जब पूरा हुआ, उस समय का परमेश्वर है, परफेक्ट परमेश्वर है वो समय, इधर से उधर नहीं होगा।
यहाँ पर लिखा है कि ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यदि साहस नहीं छोड़ेंगे तो भले काम करने में, यदि सेवा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा में कर रहे हैं, परमेश्वर के घर में सेवा कर रहे हैं, अर्थात कलीसिया के अंदर सेवा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से सेवा कर रहे हैं, चाहे अपने विश्वासियों के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं, उनको और इंकरेज कर रहे हैं, एक दूसरे को चिता रहे हैं, समझा रहे हैं, उनके लिए समय दे रहे हैं, उनके लिए परिश्रम कर रहे हैं, उनके लिए आर्थिक भी सहायता कर रहे हैं, वो परमेश्वर बोलता है हियाव मत छोड़ो। भले काम करने में साहस नहीं छोड़ना, क्योंकि यदि हम ढीले हाथ ना हो, हाथ ढीला नहीं होना चाहिए, हाथ एकदम एक्टिव होना चाहिए काम करने के लिए। और तब परमेश्वर बोलता है ठीक समय पर कटनी काटेंगे, मतलब वो परमेश्वर ठीक समय पर अपनी प्रतिज्ञा को अपने लोगों के जीवन में पूरा कर देता है। जैसे इब्राहिम के जीवन में उसने कर दिया, एकदम ठीक समय पर किया, वो एग्जैक्ट समय का परमेश्वर है वो, ऐसा नहीं है। ओ जो बोलता है वो बोलता है। उसने इस्राएलियों को बोला था 70 साल की बंधुआई में रहेंगे, और जब 70 साल बीत जाएगा तब एक अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, वहाँ पुरुष पर चला जाएगा। एकदम एग्जैक्ट समय, इधर से उधर नहीं होता है परमेश्वर का। परमेश्वर समय का परमेश्वर है, और जो बोल दिया, जो प्रतिज्ञा उसने कर दिया है, वो अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं करता, जैसे बहुत से लोग समझते हैं। वो देरी करता नहीं परमेश्वर, उसने जो प्रतिज्ञा कर दिया उसको पूरा करेगा, परंतु उसके लिए विश्वास चाहिए। इसलिए बोला कि विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। और देखे कि अब समय नहीं हो रहा है, हम इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, इतने साल हो गए प्रार्थना करते 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 तो भी कुछ नहीं हो रहा है। एक विश्वासी जो है हियाव छोड़ देता है, साहस छोड़ देता है, थक जाता है, पीछे हट जाता है। और परमेश्वर बोल रहे हैं नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। वो ठीक समय पर, वो जानता है, समय जानता है वो परमेश्वर, कब क्या देना है, किसको देना है, वो समय जानता है। वो एकदम ठीक समय पर कटनी काटोगे। जो विश्वास से जो काम कर रहे हो, जो बीज बोते चले जा रहे हो, जब समय आएगा एकदम ठीक समय पर वो प्रतिफल मिल जाएगा, अर्थात परमेश्वर की प्रतिज्ञा एक विश्वासी के जीवन में पूरा हो जाएगा। तो ये उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा है। वो चाहता है कि उसके लोग अब बिल्कुल वैसे ही चलें जैसा वो चाहता है। किसी प्रकार से कोई तर्क वर्क नहीं, उसने क्या दिया नहीं दिया, वो देगा ही बोलता है अपने लोगों को, विश्वास करने वालों को होगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो नहीं होगा। और इसलिए हमेशा याद रखिएगा, मरकुस 10 अध्याय, एक समय प्रभु यीशु के समय में चेले लोग उससे, कुछ चेले लोग तर्क वितर्क कर रहे थे, पूछ रहे थे, या यहाँ पर पतरस के विषय में लिखा है, देखो पतरस क्या बोल रहा था। 28 वर्ष से पढ़िए। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, और अब इस समय 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों और बहनों
और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताओं के साथ और परलोक में अनंत जीवन। देखो इसी समय बोल रहा है प्रभु। पतरस प्रभु यीशु से पूछ रहा था, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ के आए हैं, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, पूरा संसार को ही छोड़ दिया, घर द्वार सब छोड़ के हम चले आए हैं आपके पीछे, हमको कुछ मिलेगा? क्या मिलेगा? प्रभु यीशु ने कहा कि जिसने सब कुछ छोड़ दिया 100 गुना इसी समय बोला। इसी समय मतलब इसी संसार में हमारे जीते जी उन देखोगे, उनके उस आशीषों को तुम देखोगे बोलता है, और गिनोगे, नाम बनाम गिनोगे और विस्मित रह जाओगे। गीत गाते हैं ना, आश्चर्यचकित हो जाओगे जब उन आशीषों को गिनने लगोगे जो परमेश्वर देता है इसी समय। और उसके बाद जब वो संसार को, शरीर को छोड़ेंगे तब तो मिलेगा ही मिलेगा स्वर्ग में। हाँ, तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर इसी समय दे दूंगा बोलता है, 100 गुना। जैसा चलोगे वैसा। यदि तुमने 100 गुना 100% मुझ पर विश्वास किए हो, 100% विश्वास करके मेरे पीछे चले हो, तो तुमको 100% मिलेगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मतलब हम जिस नाप से प्रभु यीशु को नापते हैं या उसके अनुसार चलते हैं, उसके वचनों पर विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, और परमेश्वर उसी नाप से हमको भी नापता है। यदि हम 100% यदि उसके साथ चलेंगे तो 100% वो दूंगा बोला यहाँ। इसी संसार में, इसी शरीर में रहते हुए तुम उन प्रतिफलों को देखोगे अपने जीवन में, उन आशीषों को देखोगे, और फिर परलोक में तो अनंत जीवन। इसके बाद हमेशा हमेशा का जीवन, परमेश्वर के संग अनंत काल तक उसके संग रहोगे। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है, और इस कारण से उस परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। और वो क्या देगा क्या नहीं देगा वो जानता है, वो सब कुछ देगा। वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। इस संसार के लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि हमने कहा संसार के लोग, वो क्या देगा, उसकी सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इस संसार के लोग बोलते हैं। या जिनका विश्वास नहीं रहता वो लोग बोलते हैं कि हम तो आगे प्रभु है पर तो हमको मिला क्या। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमने तो प्रभु यीशु पर विश्वास किया परंतु मिला क्या। अपने विश्वास को नहीं जांचते हैं कि विश्वास कैसे किए, या विश्वास किस प्रकार का विश्वास है, या परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसे चलना चाहिए था वैसे चले, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, पवित्र आत्मा गाइड किया उनको, उसके अनुसार चले, या ऐसी चले। उसको पर जांचने की आवश्यकता है मनुष्य को, और तब फिर वो निश्चित रूप से आगे बढ़ाएगा। लूका 15 अध्याय, यहाँ पर एक पिता का पुत्र है, अपने पिता से जैसे कैसे क्वेश्चन कर रहा है, देखिए 29 पद। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। देखो, मतलब यहाँ पर ये उड़ाऊ पुत्र का बड़ा भाई है,
और ये अपने पिता से शिकायत कर रहा है। जब देखा कि उसका छोटा भाई के इतना स्वागत हो रहा है, इतना उत्सव मनाया जा रहा है, उसको सब मिल गया, उसके आनंद में वो पला हुआ बछड़ा कटवाया गया है, उसको अंगूठियाँ पहनाई गई हैं, नए नए वस्त्र पहनाए गए हैं। और तब अपने पिता से बोल रहे, मैंने कभी तेरी आज्ञा नहीं टाली, परंतु तूने मुझको क्या दिया? कुछ नहीं दिया था। पिता ने कहा, ये पिता, जो कुछ मेरा है सब तो तेरा ही है, तू तो मेरे पास है, तुझको तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास है और तू उसके बाद भी तू चिंता कर रहा है। और हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में कि वास्तव में इसको मिला कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसने वही बोला जैसे कि एक धनी व्यक्ति ने प्रभु यीशु को कहा था, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? मैं तो सारी आज्ञाओं को मानता हूं, A to Z। और तब प्रभु यीशु ने कहा कि एक बात की कमी है तुझे। और तब फिर वो निराश होकर चला गया। बिल्कुल वैसे ही लग रहा है ये बड़ा पुत्र भी, बड़ा पुत्र का बड़ा भाई, वो अपने पिता से क्वेश्चन कर रहा है, उस पर विश्वास नहीं कर रहा है, उसका एहसास नहीं है कि उसकी धन संपत्ति जो कुछ भी है सब कुछ मेरा ही है, मैं उसके पास हूँ। और उसके बाद भी उसके अंदर वो कुड़कुड़ाहट है, बड़बड़ाहट है, अपने छोटे भाई के प्रति अविश्वास है। उसको कुछ नहीं, उसको कुछ मिले ही नहीं, वो घर के अंदर आए। तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसे गुड़गुड़ाते हैं। हम भजन संहिता में 73 अध्याय में ऐसे ही जनों के विषय में पढ़ते हैं, जहाँ पर परमेश्वर का जन आसाफ ऐसे कुड़कुड़ा रहा था, बड़बड़ा रहा था, संसार के लोगों की ओर उसका ध्यान था कि संसार के लोग कैसे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, उनके पास कैसे कैसे बंगले हैं, गाड़ियां हैं, उनके पास धन संपत्ति है, सब बड़े आनंद से रहते हैं वो लोग। परंतु जब अपने विषय में देख रहा था तो देख रहा था, प्रभु मैं तो रोज मेरे को ताड़ना मिलती है, रोज मुझको छड़ी पड़ता है। और तब इनको समझ में नहीं आ रहा था। परंतु जब परमेश्वर ने समझाया तो समझ में आ गया। और तब जब समझा तो क्या बोला 25 पद, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन, बस फिर से पढ़िए। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। देखो इस पॉइंट पर जब वो आ गया, तब फिर जब उसको समझ में आ गया कि संसार के लोग छाया के समान ढलते जा रहे हैं, आज हैं कल नहीं दिखाई देंगे। जब उसको समझ में आ गया, थोड़ा और ऊंचाइयों के जीवन में गया, परमेश्वर उसको थोड़ा और ऊंचा ले गया और ऊंचा ले जाकर उसको दिखाया नीचे। देखो कैसे स्थान में है वो लोग, देखो कैसे जी रहे हैं वो लोग, कब उनकी सांस टूट जाएगी उनको अता पता नहीं है, कहाँ जा रहे हैं उनको पता नहीं है। वो फिसलने की जगह में है वो लोग, मिट जाएंगे, ढूंढोगे तब नहीं पाओगे उनको। अब तब जब समझ में आ गया तब उसने कहा, नहीं परमेश्वर मुझको कुछ नहीं चाहिए, बस तेरे सिवाय मुझको और कुछ नहीं चाहिए, तो मुझको चाहिए। जैसा कि इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा था, तेरा ढाल भी मैं हूं ना, मतलब ढाल मतलब तेरा रक्षक। तुझे कोई युद्ध करने आ रहा है, तुझको कोई तीर फेंक रहा है, कोई
मैं तेरे सामने खड़ा हो जाऊंगा, तेरा ढाल मैं हूं, तुझको किसी प्रकार से आंच नहीं आने दूंगा बोला, और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं, बस इस पर विश्वास कर। उसने विश्वास कर लिया था, इब्राहिम ने विश्वास कर लिया था, और इसी कारण से विश्वासियों का पिता भी कहलाया हो, और विश्वास के द्वारा ही एक दिन वो प्रतिफल मिल गया उसको। और बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं उसके लिए। स्वर्ग में उसके लिए बड़ा फल है। तो इब्राहिम वहां पहुंच गया, स्वर्ग लोक में पहुंच गया। सोच लो, इब्राहिम पिता, उसको सब लोग, पुराने नियम के सब लोग हे पिता करके पुकारते थे। वो लोग हे पिता इब्राहिम बोलते थे, क्योंकि उसी के सब वंशज हैं। तो इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमको भी सिखाना चाह रहे हैं कि हम संसार को जब देखते हैं, संसार के लोगों को जब देखते हैं और उनकी जब कुशलता को देखते हैं, उनकी धन संपत्ति को जब देखते हैं, तो परमेश्वर बोलता है तुम निराश मत हो जाओ। भजन संहिता 49 में भी लिखा है, जब दुष्ट का जब धन संपत्ति बढ़ जाए तो तुम दुखी नहीं होना, क्योंकि वो अपने साथ लेकर कुछ भी जाने वाला नहीं। तुम दुखी नहीं होना, बिल्कुल तुम निराश नहीं होना, क्योंकि तुम्हारे लिए तो सबसे बड़ा प्रतिफल है मां स्वर्ग में, और इस पृथ्वी पर मैं तुम्हारा ढाल हूं, कोई छू नहीं सकेगा तुझे, और जो तुझको छुएगा समझ जाओ उसने मेरी आंख की पुतली को छुआ है, और परमेश्वर की आंख की पुतली को कोई छू नहीं सकता। सोच लीजिए कितनी सुरक्षा है परमेश्वर के लोगों की, परमेश्वर के पास कितना सुरक्षा है। परमेश्वर के पास आ गए कि तो एक विश्वासी कितना सुरक्षित हो जाता है। इन वचनों पर लेकिन विश्वास करना है। परमेश्वर जो बोल रहे हैं, इब्राहिम को बोल रहा है, जिनका विश्वास इब्राहिम के समान है उनके लिए भी ये प्रतिज्ञाएं लागू है, ये आशीषें उनके लिए भी लागू है। और इस कारण से ये परमेश्वर जो अद्भुत महान परमेश्वर है हमारा, सचमुच में वो अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। वो देख रहा है, वो देखते रहता है। वो बस विश्वास करो बोलता है, और धीरज से बांट दो, बड़े धीरज के साथ बांट दो, मतलब उसका इंतजार करते रहोगे, उसका इंतजार करते रहना धीरज के साथ, और तब फिर वो प्रतिफल एक दिन मिल जाएगा। और इसलिए जांचने की आवश्यकता है कि क्या कहीं हमारे अंदर इन सब चीज़ों का डर तो नहीं है। परमेश्वर बोलता है मत डर अब्राहम, तो मत डर, तू डर रहा है बहुत ज़्यादा, तेरे अंदर भय आ गया है। वो परमेश्वर जान रहा है। ऐसे देखने में ऐसे नहीं लग रहा है, लोग कोई नहीं कहेंगे कि इब्राहिम डरा हुआ है, क्योंकि वो तो 5 राजाओं को परास्त करके वो आ रहा है, अपने भतीजे लूत और उसके परिवार को छुड़ा कर आ रहा है, सदोम के लोगों को छुड़ा कर आ रहा है। उसके अंदर कहाँ से डर रहेगा? परंतु ये कोई दूसरा डर है, प्रतिफल वाला डर है, क्योंकि उसके पास अब तक कुछ नहीं है, और शायद इसलिए डर रहा है। नहीं, परमेश्वर के लोगों के पास सब कुछ है, बस विश्वास होना चाहिए और उसकी आज्ञाओं, उसके वचन के अनुसार चलना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके इन वचनों के लिए।
परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें, हमारा विश्वास बढ़ाएं और हमारे हृदय के अंदर भय दूर, किसी प्रकार के भय दूर। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हर एक को आशीष दे। आइए एक गीत और सुनेंगे। सबको जय मसीह। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाऊंगा। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल
बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। जितना मैं तुमको जानूं, उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुमको जानूं, उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुमको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। आप सबको जय मसीह। परमेश्वर पिता इस गीत के द्वारा आप सबको आशीष दें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि वो आशीषों का दाता ही है वो, और इसलिए हर एक को आशीष ही देना चाहता है वो। और इसीलिए उसने कहा कि कोई श्राप भी देता है तो आशीष दो तुम। वो परमेश्वर जो है कभी भी श्राप किसी को देता नहीं है। श्रापित एक व्यक्ति अपने आप से होता है। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत महान प्रेम के लिए,
ये सच है कि वो हमको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहता है, पवित्र स्थान में ही ले जाना चाहता है, परम पवित्र स्थान में ले जाना चाहता है, ताकि उसके साथ हर समय एक विश्वासी का संबंध रहे, बातचीत रहे, उसकी उपस्थिति का अनुभव करें, आनंदित रहें हर समय। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर सचमुच में हमको वहाँ तक पहुँचा दे। आइए। अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके उत्तम विचारों के लिए, उत्तम कल्पनाओं के लिए जो आप अपने लोगों के लिए रखते हैं। जो लोग आप पर विश्वास करते हैं, जो लोग आपकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं और जिन्होंने आपको अपना बड़ा प्रतिफल मान लिया है, आप ही हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आशीषों के देने वाले परमेश्वर हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए, आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए। हमारा विश्वास बढ़ाइए प्रभु, हमारे अंदर धीरज उत्पन्न कीजिए, ताकि विश्वास के साथ बड़े धीरज रखते हुए उन प्रतिज्ञाओं को हम भी प्राप्त कर सकें अपने जीवन में, जिन प्रतिज्ञाओं को आपने हमारे लिए किया है, एक विश्वासी के लिए आप करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके जीवित वचन के लिए। इन वचनों के द्वारा आप लगातार हमसे बातें करते हैं और हमको चिता भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं और हमारा हियाव बढ़ाते हैं आप। आज भी आपने हमारा हियाव बढ़ाया प्रभु, कि आप अपने लोगों की परिश्रम को भूलते नहीं हैं। अपने लोगों के जीवन, जो लोग आपकी इच्छा के अनुसार चलते हैं दुख उठाते हुए, प्रभु आपने भूला नहीं है। और आपने ये प्रतिज्ञा किया है और आज भी आपने हमको उत्साहित किया कि एक दिन हम उस प्रतिफल को पाएंगे। और इसलिए हमको हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। आप समय का परमेश्वर हैं। एक समय तक ही आप परीक्षा में पढ़ने देते हैं। आपने फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लोगों को कहा कि 10 दिन तक तुमको क्लेश उठाना पड़ेगा। केवल 10 दिन के लिए बोला प्रभु, और उसके बाद आप निकास करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, उसको हमारे जीवन में हम उनको सहर्ष स्वीकार करें, विश्वास के साथ। और इसलिए अपने आप को, जीवन को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके पवित्र प्रेम के लिए। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारे सहायक परमेश्वर हैं, जो हमारी अगुवाई करने के लिए हर समय तैयार हैं। और भी प्रभु जी अपनी आत्मा से हमें भरिए, हर विश्वासी भाइयों और बहनों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरिए, ताकि प्रभु आपके वचन के अनुसार और आगे बढ़ सकें। आज के दिन में अब तक आपने हमारी सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ।
आज के दिन में भी आपने परमेश्वर के वचन को बड़े धीरज से सुना और इन वचनों के अनुसार और गंभीरता के साथ अपने जीवनों को जांचिए, देखिए और बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ते जाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है और इसलिए आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हर एक को आशीषित करें। आप सबों को जय मसीह।